स्वागत है दोस्तों एक और नए सेशन पे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहांगीरपुरी केस और उससे जुड़ा हुआ एक पुराना केस जिसे हम लोग कहते हैं ओल्गा टेलिस केस। तो क्या है ये जहांगीरपुरी केस? जिन लोगों को भी नहीं पता, अभी तो बहुत सुर्खियों में है, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा रिकैप हम कर देते हैं। तो बात यह है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाके में हुआ था कम्युनल रायट हिंदू और मुस्लिमों के बीच। इस कम्युनल रायट के चलते हुए ना लोग ये क्लेम करते हैं कि कुछ दिन बाद ही जेसीबी घुसा दिया गया इलाके में। वो जो फुटपाथ पे जो झोपड़ी और जो दुकानें बना हुआ था उन दुकानों को गिरवाने के लिए। तो जब ही डेमोलिशन शुरू हुआ उस दिन ही सुप्रीम कोर्ट के तरफ एक केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ही स्टे लगवा दिया डेमोलिशन पे, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटस क्यो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगवा दिया डेमोलिशन पे, फिर भी कुछ न्यूज़पेपर के क्लेम करते हैं कि स्टे लगवाने के 1 घंटे बाद तक भी डेमोलिशन जारी रहा। तो वो एक और बात है। ओके, जो भी सही है और गलत है आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ जान जाएंगे, हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बट जहांगीरपुरी केस के साथ एक और केस, एक बहुत पुराना केस जो अभी सुर्खियों में आ चुका है, उसे कहते हैं ओल्गा टेलिस केस। जो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट्स है ना, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे से ओल्गा टेलिस केस के बारे में पता होता है। जिनको भी नहीं पता मैं बता देता हूँ ना। तो ओल्गा टेलिस केस एक्चुअली बहुत ही सिमिलर से केस है। तो बात यह है कि 1985 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया था कि जो भी फुटपाथ पे दुकान है और फुटपाथ पे झोपड़ियां है, उन लोगों को हमें एविक्ट करना पड़ेगा। एविक्ट मतलब उन लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा और हटा के वह उन लोगों को अपने अपनी जगह, वो जो भी गांव से आए हुए हैं वह भेज देंगे और किसी भी जगह भेज देंगे बॉम्बे से बाहर। ये था डिसीजन। तो ओल्गे टेलिस केस के बाद ये जो डिस्प्यूट था ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ विषयों को लेकर चर्चा हुआ। एक विषय मतलब कुछ क्वेश्चन तो अगर सरकार डेमोलिश करना चाहे किसी को भी तो बहुत सारे सवाल खड़े होते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सवालों को फर्स्ट खड़ा किया। तो पहले देखते हैं कि सवाल क्या क्या था और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उन सवालों पर क्या था, ये बाद में देखते हैं। तो क्या था सवाल? फर्स्ट, इज इट वायलेटिंग आर्टिकल 21? मतलब अगर कोई भी सरकार चाहे किसी भी इलीगल जो जगह ऑक्युपाई करके रखे है, जिसे हम लोग एनक्रोचमेंट कहते हैं, तो कोई भी सरकार क्या इन लोगों को हटा सकता है? तो ये था फर्स्ट सवाल, क्योंकि आर्टिकल 21 गिव्स अस राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 जो एक फंडामेंटल राइट है, वो गिव्स अस राइट टू लाइफ। तो क्या ये डुएलर्स का, जो स्लम डुएलर्स और जो फुटपाथ और पेवमेंट डुएलर्स है, क्या इन लोगों का राइट टू लाइफ ये नहीं है कि ये लोग वहां पर रह सके? ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल यह था कि इन लोगों को डिमोलिश करने से पहले कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया गया था, जो कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रूल बुक है वहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी प्रायर नोटिस देना जरूरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सच में कोई प्रायर नोटिस देना जरूरी नहीं है? क्या प्रायर नोटिस ना देना एक रीजनेबल एक्ट है? तीसरा क्वेश्चन, आर पेवमेंट एंड स्लम डवेलर्स ट्रेसपासर्स? मतलब ये सवाल पैदा हुआ था कि ये जो पेवमेंट और स्लम स्लम डवेलर्स है, क्या ये घुसपैठिया है? सो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीन सवालों के ऊपर अपना राय बनाया। तो राय हम लोग कुछ बात सुनते हैं, पहले सुनते हैं उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट का और जो बीएमसी है, जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन लोगों का काउंटर आर्गुमेंट क्या था। तो उन लोगों ने ये कहा कि स- सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि इन लोगों का जो भी पिटीशन है, जो भी अ, प्रश्न है अपने फंडामेंटल राइट को लेकर, उनको स्टॉप कर दिया जाए। स्टॉप मतलब, स्टॉप एक्चुअली ये वर्ड गलत नहीं है, ये स्टॉप नहीं है, इसे स्टॉप ही कहते हैं। तो स्टॉप मतलब क्या है? स्टॉप मतलब कोई भी कोर्ट अगर किसी भी व्यक्ति को अपने राइट के मुताबिक अप्रोच करने से मना कर दे तो उन्हें हम लोग स्टॉप कह सकते हैं। तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि आप इन लोगों को, ये जो स्लम डिवेलर्स है ना,
तो इन लोगों को आप स्टॉप कर दो कि ये अपने राइट के लिए अप्रोच ना कर पाए। क्योंकि क्योंकि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आर्गुमेंट ये था कि ये जो स्लम ड्वेलर्स है और बाकी जो लोग हैं बॉम्बे के बाकी लोगों का राइट ऑफ वे, मतलब जो पथ और जो भी रास्ता है उसे यूज करने नहीं दे रहा है, राइट ऑफ वे के खिलाफ है। तो ये था स्टेट गवर्नमेंट का आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, चलिए देखते हैं। पहला सवाल ये था कि क्या ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है, क्योंकि आप डिप्राइविंग ए पर्सन फ्रॉम लाइवलीहुड, मतलब वो पर्सन, वो व्यक्ति जहाँ रह रहा है, जैसे भी रह रहा है, वो उसका राइट टू लिव के पार्ट, राइट टू लाइफ के पार्ट है, सॉरी। तो मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन का अधिकार उस व्यक्ति का जीवन धारण का अधिकार के मुताबिक अधिकार के एक अंश है, एक हिस्सा है। मतलब अगर आप किसी को अच्छे से जीवन जापन पालन नहीं करने दे रहे हैं, इसका मतलब आप उस व्यक्ति का जीवन छीन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 21 के खिलाफ है ये जो डोमिनेशन एक्ट है ये। और क्या किया, और उसने कहा कि द प्रोविजन दैट एम्पावर्स बीएमसी, मैंने पहले ही कहा कि बीएमसी की एक रूल बुक है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर बीएमसी चाहे किसी भी तरह की इलीगल एनरोचमेंट को, इंक्रोचमेंट को अगर वो हटाना चाहे तो हटा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सवाल उठाया, क्या किसी भी प्रायर नोटिस ना देना ठीक बात है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, किसी भी डेमोलिश एक्ट के पहले आपको कोई भी व्यक्ति को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा नेचुरल जस्टिस है, ये हमारा नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है। मतलब किसी भी व्यक्ति को एविक्ट करने से पहले आपको उस व्यक्ति को एक मौका देना पड़ेगा कि वो अपना जो वक्तव्य है वो रखे। ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्लम ड्वेलर्स कैन नॉट क्लेम द स्ट्रेस बसेस, मतलब आप जो स्लम ड्वेलर्स को घुसपैठिए कह रहे हो वो नहीं हो सकता। मतलब कोई भी घुसपैठी हो ना, तो अगर वो मजबूर है, उन्हें कहा कि वो मजबूर है ऑन टू लीव ऑन फिल्दी फुटपाथ आउट ऑफ शेयर हेल्पलेस, तो मजबूर है, वो गरीब है, वो मजबूर है वहां रहने के लिए। कौन चाहता है ऐसी अनहाइजेनिक प्लेस में रहना? और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से धमका दिया, स्टेट गवर्नमेंट को धमकाया नहीं, मतलब अच्छे से समझा दिया कि स्टॉपेल नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपना फंडामेंटल राइट को लेकर अप्रोच करना चाहे, तो कोई भी अथॉरिटी के पास ये ताकत नहीं है कि वो व्यक्ति को रोक सकते। तो मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में स्टॉपेल, जिसे हम लोग स्टॉप कहते हैं, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा था सुप्रीम कोर्ट से कि वो स्टॉप करते, वो कभी नहीं हो सकता। तो ये था ओल्गी टेलिस केस का, अ, ओल्गा टेलिस केस का ओल्गा टेलिस केस का फैक्ट्स। अब इस केस के साथ वर्तमान में जो जहांगीरपुरी केस है उसका संबंध क्या है? तो देखिए, अभी के लिए जो बात है कि जहांगीरपुरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगवा दिया है, जैसा हम सभी जानते हैं, और अभी इस बात में सुनवाई बाकी है। बट सुप्रीम कोर्ट और कोई भी बड़ा कोर्ट हो ना, किसी भी स्टेट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो लोग जो प्रीवियस केसेस है उन केसेस को रेफरेंस में लेते हैं कोई भी फ्यूचर जजमेंट पास करने के लिए। तो ये बात लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो टू बेंच के जज है, वो जहांगीरपुरी केस में जब भी जजमेंट देंगे तो ये ओल्गा टेलिस केस 1985 का, इस ओल्गा टेलिस केस को दिमाग में जरूर रखेंगे। और एक और बात जो यूपीएससी का क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन लेना भूल गया। तो जो क्वेश्चन था वो था कि तो फिर 1985 का ओल्गा टेलिस 1985 का ओल्गा टेलिस केस जो है वो कौन से फंडामेंटल राइट को अमेंड करते हैं? तो 1985 का ओल्गा टेलिस केस जो आर्टिकल 21 के, जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ में टू लाइवलीहुड राइट टू लाइवलीहुड को ये वाला केस इंक्लूड करता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो 1980 क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 1985 पे ये वाला केस दे दे, 2017 का पुट्टू स्वामी केस दे दे, और मेनका गांधी केस दे दे। तो आप लोगों को मैच द फॉलोइंग्स टाइप का क्वेश्चन आ सकता है।
तो ये था ओल्गा टेलीस केस। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।